ऐसा स्थान जहां मां कही जाने वाली गंगा, जमुना, सरस्वती जैसी 3 नदियों का संगम देश में ही नहीं विश्व में भी इतना ही प्रसिद्ध है। जब देश और दुनिया इन नदियों के बारे में इतना जानते हैं कि हर कोने में ये मशहूर है। आज हम आपको उसी संगम स्थान में बने एक ऐसे बाग के बारे में बताएंगे जिसे मुगलों ने बनाया, जहां प्रयागराज स्थित इस विशाल बाग में खुसरो, उसकी बहन और उसकी मां का मकबरा बना है। वहीं सम्राट जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो का इस पार्क से गहरा संबंध रहा है। इस बाग का रिश्ता भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी रहा है। आज भी प्रयागराज यानी इलाहाबाद शहर के पश्चिम छोर प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास बना खुसरो बाग मुगलकालीन इतिहास की प्राचीन धरोहर है। ये लगभग 17 बीघे में फैला हुआ है, जिसमें चारों ओर मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं। इसमें चारों तरफ एक एक दरवाजा बना हुआ है, जिसे शहंशाह जहांगीर ने अपनी आरामगाह में बनाया था। इस बाग का नाम जहांगीर के पुत्र खुसरो के नाम पर पड़ा, जिसे खसरो का बाग भी कहा जाता है। इस बाग में 3 मकबरे बने हैं, जिसमें पहला मकबरा शहजादा खुसरो का है। इसका मकबरा खुसरो की राजपूत माशाह बेगम का बनाया गया है। यहाँ खुसरो बाग के अंदर जाने के लिए मुख्य द्वार अति विशालकाय बना है, जिसमें अनेक घोड़ों की नाल लगी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इन घोड़ों ने अपने मालिक की जान बचाई थी, तभी से लोग बाग के अंदर बने मकबरे में मन्नत मांगते हैं और कार्य पूरा होने पर इसी दरवाजे में आज भी घोड़े के नाल लगवाते हैं। यहाँ खुसरो बाग में अमरूद के और कई बड़े बगीचे भी हैं, जहाँ पैदा हुए अमरूदों को विदेश में भी निर्यात किया जाता है। इसके साथ ही वर्तमान में यहाँ भी पौधशाला बनाई गई है, जिससे पैदा हुए हजारों अमरूद के पौधों की हर दिन बड़ी संख्या में बिक्री होती है। यहाँ पर नवाबों के राज में एक महल था, जहाँ खुसरो बाग रामपुर में आजादी से पहले नवाबों का राज हुआ करता था। सन 1774 से 1949 के बीच यहाँ पर लगभग 10 नवाबों की सत्ता रही। इस दौरान नवाबों ने रामपुर में कई आलीशान इमारतें बनवाई, जिसमें किला, कोठी खास बाग, कोठी बेनजीर, लखी बाग, खुसरो बाग और बागों में बनी अनेक इमारतें भी शामिल हैं। अब यहाँ राजकीय रजा डिग्री कॉलेज बना हुआ है। इस डिग्री कॉलेज में नवाबी राज में बनी रामपुर की कई भव्य इमारतें आज भी देखने को मिलती हैं, जो आज भी इस खुसरो बाग का हिस्सा हैं। जहां नवाब कलवे अली खान ने इमारत को भव्य रूप दिया था, वहीं इमारत को इंडो यूरोपीय वास्तुकला के आधार पर बनाया गया और मुख्य भवन को लखोरी यानी छोटी ईंटों से बनाया गया था। सन 1859 से 1871 में खुसरो बाग से लेकर कोठी बेनजीर तक की ठंडी सड़क की सुंदरता को बढ़ाया गया। यहाँ सड़क के दोनों तरफ नारंगी, संतरे, नींबू और आम जैसे फलदार पेड़ पौधे लगाए गए। इस बाग के बारे में अनेक कवि, शायर और लेखकों ने भी लिखा है, जहाँ मुनीर सिकोहाबादी तथा जलाल लखनवी समेत कई जाने माने कवि व शायरों ने अपनी कविता, शेर और अनेक रचनाओं में इस महल की सुंदरता का वर्णन किया है। वहीं मुंशी अमीर उल्लाह तस्लीम के अंदाज में इसे लिखा है कि ये बाग एक खुसरो जो मशहूर है, बहारे अजायब से मामूर है। यहाँ सबसे पहले बिजली की जगमग रोशनी बिखरी और खुसरो बाग सैयद एजाज अली कहते हैं कि रामपुर के खुसरो बाग सबसे पहले बिजली की रोशनी से जगमग रोशनी आई, जिसकी शुरुआत 9 फरवरी 1899 में बिजली की व्यवस्था यहाँ के खुसरो बाग में ही हुई थी। जबकि रामपुर शहर में भी बाग के 4 साल बाद 1903 में बिजली की रोशनी पहुंची थी, जब रामपुर रियायत के नवाब रजा अली खान को रामपुर में उच्च शिक्षा की जरूरत महसूस हुई तो वहां डिग्री कॉलेज खोलने की इजाजत दी, जो कि खुसरो बाग में ही खोला गया। 16 जुलाई 1949 में राजकीय डिग्री कॉलेज खुला, जिसके 2 सप्ताह बाद 2 दिसंबर को यहाँ पढ़ाई शुरू हुई, जो कि यहाँ आज भी शिक्षा के केंद्र के रूप से इसी भवन में चल रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत के साथ।